अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक से होंगे। अल्लाह ताला की रहमत आप पर उतर रही होगी। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। ना ही सिर्फ बात करेंगे बल्कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसकी सॉल्यूशन को भी हम ज़रूर देखेंगे। एक जो क्या चीज़ है ना, ये वेट गेन इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है और सीरियस इशू है आजकल के ज़माने में कि हर दूसरा बंदा इस चीज़ से परेशान है। और एक और बात मैंने नोटिस किया है कि वेट गेन जैसी मुसीबत ज़िंदगी में किसी भी इंसान के किसी भी फेज़ में आ सकती है। कि हो सकता है कि आप अपनी उम्र के एक वक्त तक बहुत स्लिम और फिट रहे हो, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि आप पहचान में नहीं आ रहे हो, आप मोटे होते चले गए। तो ऐसा ही जैसे मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं आपसे रियल लाइफ स्टोरी भी अपनी शेयर करूंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वाकई कैसे मैंने बहुत जल्दी माशाल्लाह 15 से 20 केजी लूज़ किया। क्योंकि असल में देखिए, जल्दी वर्ड बहुत कैची लगता है, लेकिन जल्दी तब होगा जब आप इसके रूट कॉज को समझोगे। वेट गेन क्यों हो रहा है, और बॉडी टू बॉडी डिपेंड भी करती है, सबकी बॉडी अलग होती है, तो क्या वजह है इसके पीछे। लेकिन इसके बारे में जैसे आप नॉलेज लोगे जो मैंने लिया, क्योंकि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था वेट गेन, क्योंकि देखिए अगर मैं अपनी पर्सनल स्टोरी आपसे शेयर करूँ तो अपनी उम्र के एक हिस्से तक माशाल्लाह मैं बिल्कुल फिट ट्रिम अच्छी थी। मुझे कभी मैंने सोचा नहीं था, मतलब मेरे जहनो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा क्या हो जाएगा कि मेरी बॉडी एकदम से वेट गेन कर लेगी, वो भी इतना ज़्यादा। लेकिन ऐसा हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो इसी वजह से मुझे इसके बारे में डीप रिसर्च करनी पड़ी, क्योंकि मुझे खुद को ठीक करना था। क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में वेट गेन जैसी प्रॉब्लम आती है ना, तो वो अपने साथ और भी कई सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आती है। वेट गेन मतलब आपको हो सकता है बॉडी में पेन रहने लगे, आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है, अंदर से हार्मोन डिसबैलेंस होने लग जाते हैं, और आपका हेल्थ बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है इस चीज़ से। आपके घुटनों में पेन हो सकता है, आपके बैक में पेन रहने लगेगा, शोल्डर बहुत ज़्यादा टाइट होगा, आपकी बॉडी पूरी हर वक्त ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ बोझ भारी चीज़ कैरी कर रही है। दिमाग भी भारी रहता है, क्योंकि वेट गेन एक सीरियस इशू है जिसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अगर इस्लामिकली इस चीज़ को देखें तो अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि मुझे अपना बंदा, मेरा मोमिन बंदा मुझे चुस्त और फुर्तीला पसंद है। यानी कि इंसान अपने आप पर काम करे, अपने आप को फिट रखे। सेहत रहेगा जभी तो इबादत भी कर पाएंगे। सेहत अल्लाह ने करे अगर ख़राब हुई वेट गेन की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, सबसे ज़्यादा आपको इबादत इफ़ेक्ट हो जाएगी और दुनिया के सारे मामलात उथल पुथल हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे मैंने वेट लूज़ पे काम किया और इसके पीछे की एक्चुअल वजह क्या है, ये भी मैं आपको पहले बताऊँगी। फिर उसके बाद क्या है ना कि देखें, डाइट कल्चर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि वेट लॉस का मतलब होता है कि बहुत स्ट्रिक्ट और ऐसा कुछ जिसमें बिल्कुल मज़ा ना आए और ज़िंदगी बहुत मिजरेबल हो जाए, उस तरीके की डाइट लेनी पड़ेगी, अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान करना पड़ेगा, ज़िंदगी बहुत अजीब हो जाएगी। लेकिन असल हकीकत ऐसी नहीं होती है। ये मैंने सीखा जब मैं अपने वेट लूज़ पर काम कर रही थी। क्योंकि वेट कम करने के लिए मैंने एक 80-20 रूल फॉलो किया। ये 80-20 रूल क्या है, इसको जानने के लिए आपको, क्यों ताकि आपको ज़्यादा समझ आए, इसके लिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा वो सारे फैक्टर्स और जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक्चुअल में बहुत जल्दी वेट गेन करती है, या फिर विद टाइम भी किसी के साथ ऐसा होता है कि वो मोटे होते चले जाते हैं और पतले नहीं हो रहे होते, उनका वेट लूज़ नहीं हो रहा होता है। तो ये चीज़ जो 80-20 रूल है जो मैंने फॉलो किया, जिससे माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और आपके सामने आप देख ही सकते हो। तो ये चीज़ समझने के लिए और इसको अप्लाई करोगे तो आपको काम आएगी ज़िंदगी में, क्योंकि इससे पहले आपको इसका एक फैक्टर समझना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम चलते हैं कि वेट गेन होने का असल कॉज क्या है, फिर हम क्योर पे बात करेंगे और साथ ही में 80-20 रूल भी, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहली वजह जो होती है वेट गेन की, वज़न बढ़ने की, वो होती है जहनी थकान और स्ट्रेस। जी, ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर है जिससे कि हमारी ज़िंदगी में वेट गेन होता है। कैसे? क्योंकि जब दिमाग हमेशा आपका टेंशन में रहता है, घर के माहौल की वजह से, रिश्तों का प्रेशर, फ्यूचर का डर, तो आपकी बॉडी जो है वो सर्वाइवल मोड में चली जाती है। हर वक्त आपके दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि आप अलर्ट मोड में हो, आप रिलैक्स हो ही नहीं पाते। तो साइंस इसके बारे में क्या कहती है कि स्ट्रेस हार्मोन आपके बॉडी में कॉर्टिसोल फैट को पकड़ कर रखता है। यानी कॉर्टिसोल हार्मोन है वो रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से जो फैट है उसको आपकी बॉडी पकड़नी शुरू कर देगी। ख़ास करके आपका पेट और कमर का जो एरिया है वो फैट को बहुत जल्दी पकड़ के रखता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि मोटापे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो कमर में आपको फील होता है दर्द, या फिर आपका जो बैक है वो ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा टाइट हुआ है, और आपका पेट का एरिया वो भी बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। तो और इस्लाम इसके बारे में ये कहता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि दिल का सुकून इसका इलाज है। यानी दिल का सुकून, जिस्म का सुकून, ये दोनों चीज़ें जुदा नहीं है। तो जब आपका दिल बेचैन होता है
तो बॉडी स्लिम होने के लिए रेडी ही नहीं होती, ये बात आप जान जाएं। तो दिल की बेचैनी को सब कोई इग्नोर करके चलते हैं, दुनिया की रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन दिल की बेचैनी, सुकून नहीं मिलता, इन सब चीज़ों को लोगों ने साइड में रखा है। लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये करके उन्होंने वेट गेन के लिए दरवाज़ा खोल दिया है कि वो आपकी ज़िंदगी में आए और आपके वेट को और सेहत को इफ़ेक्ट करे। तो इसका क्योर ये है कि पहले अपने दिल को हील करने की कोशिश करें। डेली सुबह उठ के अपने दिमाग में ये सोचें कि मुझे अपने दिल पर काम करना है। और सूरह बकरा में भी अल्लाह ताला ने दिल को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, यानी हार्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इग्नोर या नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो रोज़ थोड़ी देर ही सही, लेकिन अल्लाह से बात किया करें। नमाज के बाद आप सिर्फ ये कहें कि या रब मेरे दिल का बोझ हल्का कर दे, क्योंकि नमाज में हम अपने लिए दुआएं तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये कहना भूल जाते हैं कि या रब मेरे दिल को हल्का कर दे, मेरे दिल का बोझ उतार दे, ताकि मैं अंदर से सेहतमंद रहूं। क्योंकि जब दिल हल्का होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करने लग जाती है पॉजिटिवली। तो इस बात को याद रखा करें कि स्ट्रेस कम इक्वल टू वेट लॉस स्टार्ट। जैसे ही आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस कम होगा, आपकी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड जो पॉइंट है वो है इमोशनल ईटिंग, यानी पेट की भूख नहीं बल्कि दिल की भूख। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक्चुअल में भूखे नहीं होते हैं, पर हम थके होते हैं, उदास इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं कि हमने खाने को अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। हम खाने में अपना कंफर्ट ढूंढते हैं, जिसे कि हम कहते हैं कि मंचिंग, कुछ भी खाने का मन हो रहा है। अब ऐसे वक्त में आपको हेल्दी फूड तो अच्छा लगेगा नहीं, आपको ऐसे वक्त में चाय अच्छी लगेगी, जंक अच्छा लगेगा, चॉकलेट्स अच्छी लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली भूख के लिए नहीं है, आपका पेट डिमांड नहीं कर रहा, बल्कि ये सारी चीज़ें आपका स्ट्रेस डिमांड कर रहा है। ये वो मतलब आप ये कह लें कि ये चुप कराई हुई फीलिंग्स होती हैं अपने बॉडी की, उसको आप चुप करते हो और अपने नफ्स को फीड करते रहते हो। तो इसीलिए डाइट फेल होती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स एक्चुअली आपके खाने के प्लेट में नहीं बल्कि आपके दिल में है। अगेन देखिए दिल कितना इंपॉर्टेंट है। तो वेट गेन का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे लोग खामखा में इसलिए भी मोटे होते हैं क्योंकि उनको स्ट्रेस की वजह से फजूल खाना, जैसे कि कह लें जंक वगैरह, ये सारी चीज़ें खाने में बहुत मज़ा आता है। देखिए थोड़ा बहुत खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है, लिमिट है, वो न जाने कब हम एक्सीड कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। ये हमारे रेगुलरली कि आप ये कह लें रेगुलर एक रूटीन बन जाती है। तो बिस्मिल्लाह के साथ खाना स्टार्ट करें और शुक्र के साथ ख़त्म करें। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया हुआ है कि हमें किस तरीके से खाना है, यानी सुन्नत ईटिंग का तरीका क्या है। 1/3 खाना होना चाहिए, 1/3 पानी और 1/3 हवा। ये परफेक्ट वेट मैनेजमेंट फार्मूला है हमारे लिए, तो हमें ऐसा ही फॉलो करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, आप देखें ये 1/3 वाला जो फार्मूला है वो कितने कम लोग फॉलो कर रहे हैं। 1-2 दिन फॉलो करेंगे, मैं भी ऐसे ही करती थी कि कुछ दिन के लिए मुझे वेट लॉस का जब बुखार चढ़ता था तो मैं बिल्कुल ये सब फॉलो करने लग जाती थी और फ़ौरन ही मैं इसे छोड़ देती थी। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो वेट गेन में देखी जाती है वो है प्रैक्टिकल और सेफ वेट लॉस टिप्स, यानी कि सुबह उठकर 1 गिलास नॉर्मल पानी आपने पीना है। रोज़ 20 से 30 मिनट तक आप वॉक करें, फास्ट ना करें लेकिन कंसिस्टेंट रहें। और इसी वॉक को मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा भी था कि जिक्र वॉक रखिए, मतलब वॉक आपके बॉडी के लिए तो रहेगी ही बेनिफिशियल, लेकिन साथ साथ में ज़ुबान पे आप जिक्र रखोगे तो मतलब इसका फ़ायदा 10x मल्टीप्लाइड हो जाएगा। हर तरीके से आप देखोगे इसका फ़ायदा। इसके बाद रोटी या चावल आप बंद ना करें, लेकिन ज़रा पोर्शन कम रखें, वही 1/3 रूल फॉलो करें, तो पोर्शन पे ज़रा ध्यान रखें। इसके बाद शुगर कम, शुगर देखें जो तीन वाइट चीज़ों से आपको अपने आप को बचाने की कोशिश करना है। 3 वाइट चीज़ें क्या होती हैं, शुगर, सॉल्ट और फ्लावर, यानी कि मैदा, शुगर और सॉल्ट, इन चीज़ों को कोशिश करें जितना कम आप कंज्यूम कर सकें, स्पेशली जब आप वेट लॉस जर्नी में हो तब तो आप ज़रा ध्यान दें। अच्छा, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि चावल खाने से हम मोटे हो जाते हैं, पर एक्चुअली देखा जाए ना तो जो राइस है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वीट में कहीं ना कहीं ग्लूटेन होता है और ये चीज़ ज़्यादा अगर आप ले रहे हो तो आपके लिए वेट लॉस जर्नी में आपको ये ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। तो आप देखें हर दिन थोड़ा मूवमेंट करें, स्टेयर्स चूज़ करें और झाड़ू वगैरह लगाया करें घर में, यार ज़रा सफाई वगैरह किया करें और साथ ही में स्ट्रेचिंग वगैरह को ना छोड़ें। तो स्लो वेट लॉस जो प्रोसेस रहेगा ना, ये आपका परमानेंट वेट लॉस प्रोसेस होता है। आपको बहुत जल्दी दोबारा से वेट गेन नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक वक्त ऐसा था कि मैंने जिम भी ज्वाइन किया था, तो हुआ यूँ कि जब मैं जिम जा रही थी तो होने लगी मैं बहुत जल्दी ठीक बिल्कुल, लेकिन जैसे ही जिम छोड़ा मतलब बहुत जल्दी उस पहले से ज़्यादा वेट गेन हो गया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जिम छोड़े हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है अभी, इतनी जल्दी वेट गेन कैसे हो गया और पहले से ज़्यादा हो गया। तो आप ये बात देखें कि ये चीज़ ना बहुत मतलब जिम जाना अच्छी बात है,
लेकिन वेट लॉस करने के चक्कर में लोग बहुत ओवर एक्सरसाइज करने लग जाते हैं जिम में। तो ये बात आप जान जाएं कि स्लो वेट लॉस करोगे तो ये परमानेंट वेट लॉस जर्नी रहेगी। तो जल्दबाजी ना करें, अभी से शुरू करें। इसके साथ ही नेक्स्ट, नींद की कमी। याद रखें, लेट नाइट फ़ोन चलाना, रील्स, और साथ ही में होगी ओवर थिंकिंग। और फिर सुबह सुबह उठना ऐसा जैसे कि बहुत थकन के बाद उठ रहे हो, ऐसा लगेगा ही नहीं कि सो के चैन और सुकून से उठे हो। तो इन तमाम चीज़ों को आपने फॉलो करना है। 80-20 रूल ये है कि 80% आपकी हेल्दी हैबिट्स रहेंगी और 20% आपका फ्रीडम, यानी कि अपने आप को वेट लॉस की जर्नी में इतना ज़्यादा ना खपा दें कि आपने अपने आप को 100% डिसिप्लिन बनाने के चक्कर में आपने अपना मेंटल हेल्थ ही गंवा दिया। तो ये क्या होगा ना कि जो हार्मोन्स रिलैक्स होने थे वो और ज़्यादा परेशान, मतलब बॉडी में और ज़्यादा रिलीज़ होने लगेंगे आपके परेशान होने की वजह से। तो 80-20 का रूल ये होता है कि 80% आपको हेल्दी हैबिट्स फॉलो करनी है और 20% अपने आप को फ्रीडम भी दिया करने की। ठीक है, कभी कुछ पेस्ट्री खा लिया, कभी कुछ जंक मन हो रहा है तो खा लिया, यानी वो ये 20% आपको स्लो करता है। ये 20% दिमाग को एक सिग्नल देना होता है कि नहीं, मैं इंजॉयमेंट भी रखूँगी अपनी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी से इंटरटेनमेंट भी गायब नहीं होगा। तो इससे क्या होगा ना, आपका मन रिलैक्स रहेगा और दिमाग को आप हेल्दी हैबिट 80% से आप उसको ठीक कर रहे हो, जिससे हार्मोन्स आपके ठीक होंगे और वो आपके बॉडी पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो 20% जो है ना, ये जो मोहलत है वो आपके मन को ठीक करेगी। वो मन को ये बताना होता है कि नहीं, अभी ठीक है, हम हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बैलेंस चल रहा है, तो मज़ा भी गायब नहीं हुआ है, वो भी चलेगा। तो इससे क्या होता है कि स्लो वेट लॉस होना आपका शुरू होगा और एक वक्त बाद आप बिल्कुल फिट हो जाओगे, जैसे मेरे साथ भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने क्या किया, मूवमेंट को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाया, 80-20 रूल पर मैं स्टिक रही और वेट लॉस जर्नी को मैंने एक गेम के जैसा लिया, क्योंकि वेट लॉस जो है ना वो पेशेंस, डिसिप्लिन और परसेवरेंस मांगती है। चले फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में, एक नई बात के साथ, एक नए पैगाम के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।